नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, शेयर बाजार। ये आखिर काम कैसे करता है? हमने शेयर मार्केट कैसे काम करता है एक समझ लेख से कुछ खास बातें निकाली हैं। कोशिश यही है कि इस थोड़ी जटिल सी लगने वाली दुनिया को आसान शब्दों में समझें। तो चलिए खोलते हैं इसे। शेयर बाजार बुनियादी तौर पर है क्या? हाँ, मतलब लेख कहता है कि ये एक मंच है जहां निवेशक, ट्रेडर ये सब कंपनियों के शेयर खरीदते बेचते हैं। बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि ये सब अपने आप मतलब ऐसे ही नहीं हो जाता। इसके पीछे एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया है। लेख में भी यही कहा गया है कि खरीदार और विक्रेता ये दो मेन किरदार हैं इसमें। हाँ, और यहीं पर वो सिद्धांत आता है ना, मांग और आपूर्ति वाला। डिमांड एंड सप्लाई। बिल्कुल। लेख साफ कहता है अगर ज्यादा लोग शेयर खरीदना चाहते हैं बेचने वालों से ज्यादा, तो कीमत बढ़ती है। बिल्कुल। और अगर बेचने वाले ज्यादा हैं खरीदने वाले कम, तो कीमत नीचे। एकदम। ये सिद्धांत सुनने में बड़ा सीधा लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा है। पूरी कीमत असल में इसी संतुलन पर टिकी है, जो लगातार मतलब हर पल बदलता रहता है। अच्छा, तो ये तो हुआ सिद्धांत, पर ये असल में होता कैसे है? मतलब खरीदना बेचना। जैसे लेख में एक उदाहरण है, मान ले किसी को रिलायंस के 10 शेयर खरीदने हैं, तो वो अपनी ट्रेडिंग ऐप जैसे ग्रो है, ज़रोदा है या कोई और, हाँ। उस पे ऑर्डर लगाते हैं। हाँ। ऐप पर ऑर्डर डाला, ये ऑर्डर फिर सीधा जाता है स्टॉक एक्सचेंज के पास। एनएसई या बीएसई? हाँ, एक्सचेंज का जो कंप्यूटर सिस्टम है। ओके। और उसी वक्त हो सकता है एक्सचेंज पर कोई दूसरा इंसान हो जो रिलायंस के मान लीजिए ठीक 10 शेयर बेचना चाह रहा हो। अच्छा। तो एक्सचेंज का जो सिस्टम है वो बहुत स्मार्ट है। वो लगातार ऐसे खरीदने और बेचने वाले ऑर्डर्स को ढूंढता रहता है। जैसे ही उसे एक खरीदने का ऑर्डर और एक बेचने का ऑर्डर मिलता है, जिनकी कीमत मैच कर रही हो या आसपास हो। मैच हो गया। हाँ, वो उन दोनों ऑर्डर्स को मिला देता है, मैच कर देता है, और सौदा हो गया। वाह, मतलब सेकंडों में? मिली सेकेंड्स में। ये पूरी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रणाली बहुत बहुत तेज और सुरक्षित भी है। शेयर बेचने वाले के अकाउंट से निकलकर खरीदने वाले के पास पैसा इधर से उधर, सब ऑटोमेटिक। कमाल है। तकनीक ने कितना आसान बना दिया है ये सब। अच्छा, ये भी जानना जरूरी है कि ये बाजार खुलता कब है। लेख कहता है भारतीय स्टॉक मार्केट सोम से शुक्र तक चलता है। सही कहा, सोम से शुक्र, शनिवार रविवार छुट्टी, और जो सरकारी छुट्टियां होती हैं तब भी बंद। और हफ्ते के दिनों में भी इसके अलग अलग सेशन होते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह 9 से शाम 5 तक एक जैसा। हाँ, ये मैंने सुना है। प्री ओपन, रेगुलर कुछ ऐसा होता है? बिल्कुल। सुबह 9 बजे से 9:15 तक होता है प्री ओपन सेशन। इसमें ट्रेडिंग नहीं होती है, मतलब सौदे नहीं होते, लेकिन ऑर्डर डाले जा सकते हैं। इसका मकसद होता है खुलने से पहले एक अंदाजा लगाना कि मांग आपूर्ति कैसी है, ताकि एक ओपनिंग प्राइस तय हो सके। अच्छा, मतलब एक तरह से वार्म अप सेशन। हाँ, कह सकते हैं। फिर 9:15 से शुरू होता है असली खेल, रेगुलर ट्रेडिंग सेशन, दोपहर 3:30 बजे तक। यहीं पर सारी खरीद फरोख्त, कीमतों का ऊपर नीचे होना, सब इसी दौरान होता है। ओके। और 3:30 बजे के बाद? क्या सब बंद? रेगुलर ट्रेडिंग बंद, लेकिन एक छोटा सा पोस्ट क्लोजिंग सेशन होता है करीब 3:30 तक, जिसमें आप क्लोजिंग प्राइस पर कुछ ट्रेड कर सकते हैं। वॉल्यूम बहुत कम होता है वैसे। फिर 4 बजे तक कुछ सेटलमेंट वगैरह चलता है। तो मोटे तौर पर 9:15 से 3:30 मेन टाइम है। समझ गई। अच्छा, लेख में बाजार के प्रकारों का भी जिक्र था, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। इनमें क्या फर्क है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कभी कभी। हाँ, ये जानना जरूरी है। प्राइमरी मार्केट वो है जहां कंपनी बिल्कुल पहली बार अपने शेयर सीधे जनता को, मतलब निवेशकों को बेचती है। इसे आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अच्छा, आईपीओ यानी जब कोई नई कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज पर। बिल्कुल। कंपनी आईपीओ लाती है पैसा जुटाने के लिए, विस्तार के लिए या कोई और जरूरत के लिए, तो वो प्राइमरी मार्केट हुआ, कंपनी और निवेशक के बीच पहला सौदा। ठीक है, तो फिर सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट वो जगह है जहां वो शेयर जो आईपीओ में बिक चुके हैं और एक्सचेंज पर लिस्ट हो गए हैं, वो आपस में निवेशकों के बीच खरीदे बेचे जाते हैं। जब हम और आप जैसे लोग मान लीजिए टीसीएस या एचडीएफसी बैंक के शेयर खरीदते या बेचते हैं, हाँ, तो हम सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं। एनएसई, बीएसई ये मुख्य रूप से सेकेंडरी मार्केट के ही प्लेटफॉर्म हैं। रोज की ज्यादातर ट्रेडिंग यहीं होती है। अच्छा, तो आईपीओ प्राइमरी मार्केट और उसके बाद की सारी ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट। अब क्लियर हुआ। हाँ, प्राइमरी मार्केट कंपनी को पैसा देता है, सेकेंडरी मार्केट निवेशकों को लिक्विडिटी देता है, मतलब शेयर बेचने और खरीदने की आजादी। सही।
अब एक और चीज, इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी, रोज सुनते हैं इनके बारे में। लेख कहता है ये बाजार की सेहत का आईना है। ये कैसे काम करते हैं? देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी ये इंडेक्स हैं। सेंसेक्स बीएसई का, निफ्टी एनएसई का। इनमें कुछ चुनी हुई बड़ी और महत्वपूर्ण कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं। सेंसेक्स में 30, निफ्टी 50 में 50। ये इंडेक्स इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों के औसत प्रदर्शन को दिखाते हैं, एक तरह का एवरेज। तो अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, मतलब औसतन ये बड़ी कंपनियां अच्छा कर रही हैं, बाजार में तेजी है। हाँ, आमतौर पर यही मतलब होता है। ये हमें एक झलक में बता देते हैं कि बाजार का मूड कैसा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है या सपाट है। अगर इंडेक्स गिर रहा है तो मतलब शायद बाजार में थोड़ी घबराहट है या बिकवाली का दबाव है। ये ओवरऑल ट्रेंड समझने का एक तेज तरीका है। ये तो काफी उपयोगी है। बिल्कुल, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ कुछ कंपनियों का हाल बताते हैं, पूरे बाजार का नहीं। पर हाँ, बड़ी तस्वीर जरूर दिखाते हैं। ठीक है, अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो शायद सबके मन में होता है। ये शेयर की कीमतें इतनी बदलती क्यों रहती हैं? आज कुछ है, कल कुछ और, घंटे भर में ही बदल जाती है। लेख इसके कुछ कारण बताता है। पहला तो है कंपनी का अपना प्रदर्शन। हाँ, ये तो सबसे बुनियादी बात है। अगर कोई कंपनी है, वो अच्छा मुनाफा कमा रही है, बढ़ रही है, नए प्रोजेक्ट्स ला रही है, तो निवेशकों को लगता है कि हाँ, ये आगे भी अच्छा करेगी, तो वो उसके शेयर खरीदना चाहते हैं। मांग बढ़ती है। और मांग बढ़ती है तो कीमत भी ऊपर जाती है। और अगर कंपनी का प्रदर्शन खराब है, नुकसान हो रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, तो लोग शेयर बेचना शुरू कर देते हैं और कीमत नीचे आ जाती है। ये तो हुआ लॉजिकल कारण। सही। दूसरा कारण बताया गया है खबरें, न्यूज़। हाँ, खबरें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और आजकल तो इन्फॉर्मेशन इतनी तेजी से फैलती है। मान लीजिए किसी कंपनी को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया या सरकार ने उस सेक्टर के लिए कोई अच्छी पॉलिसी बना दी। हाँ, ये पॉजिटिव खबर है। इससे उम्मीद जगती है कि कंपनी का फायदा बढ़ेगा, तो लोग शेयर खरीदते हैं, कीमत बढ़ती है। और वैसे ही अगर कोई नेगेटिव खबर आ जाए, जैसे कंपनी में कोई फ्रॉड पता चला या उसका कोई बड़ा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, तो कीमत गिरेगी, तेजी से गिरेगी। बाजार खबरों पर बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। और सिर्फ कंपनी की ही नहीं, देश दुनिया की खबरों का भी असर पड़ता है। लेख में लिखा है वैश्विक बाजार का असर। बिल्कुल, ग्लोबल फैक्टर्स। आज की दुनिया में सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर अमेरिका के बाजार गिरते हैं या यूरोप में कोई दिक्कत आती है, तो उसका असर यहाँ भी दिखता है। ऐसा क्यों? कई कारण हैं। एक तो सेंटीमेंट जुड़ा होता है। अगर दुनिया भर में मंदी का डर है तो निवेशक थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। दूसरा, जो विदेशी निवेशक हैं, FIIs, वो भारतीय बाजार में बहुत पैसा लगाते हैं। अच्छा, अगर उन्हें कहीं और नुकसान हो रहा हो या उन्हें लगे कि जोखिम बढ़ गया है, तो वो यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। अच्छा, उनकी बिकवाली से कीमतें गिरेंगी। हाँ, इसे कहते हैं ग्लोबल संकेतों का असर। ब्याज दरें, कच्चे तेल की कीमतें, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सब भी असर डालते हैं। बाप रे, कितने सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन लेख में एक और कारण बताया है जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। निवेशक भावना, इन्वेस्टर सेंटिमेंट, जिसे डर और लालच कहा गया है। हाँ, और यहीं पर आकर ना, शेयर बाजार सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं रहता, साइकोलॉजी भी बन जाता है। ये मानना कि बाजार हमेशा लॉजिक और आंकड़ों पर चलता है, ये पूरी तरह सही नहीं है। इंसानी भावनाएं, खासकर डर और लालच। डर और लालच, ये कैसे चलाते हैं कीमतों को? देखिए, जब बाजार बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होता है, तो कई लोगों को लगता है कि अरे हम पीछे रह गए, सब पैसा बना रहे हैं। इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, सुना है ये टर्म। ये एक तरह का लालच है। लोग बढ़ती कीमतों पर भी खरीदने लगते हैं, ये सोचकर कि और ऊपर जाएगा। इस चक्कर में कभी कभी कीमतें जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं, कंपनी की असल कीमत से भी ज्यादा। अच्छा, और डर का क्या रोल है? डर तब आता है जब बाजार गिरने लगता है या कोई बुरी खबर आती है। लोगों को लगता है हमारा पैसा डूब जाएगा, तो घबराहट में, पैनिक में आकर बेचने लगते हैं। कई बार बिना ये सोचे समझे कि क्या कंपनी वाकई इतनी बुरी हालत में है। बस इसलिए बेचते हैं क्योंकि सब बेच रहे हैं। हाँ, हर्ड मेंटालिटी। इस पैनिक सेलिंग से कीमतें और तेजी से गिरती हैं, कभी कभी जरूरत से ज्यादा नीचे चली जाती हैं। तो मतलब कीमतें सिर्फ इसलिए भी ऊपर नीचे हो सकती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ या तो बहुत उत्साहित हैं या बहुत डरे हुए। बिल्कुल, ये जो निवेशक भावना है ना, ये शॉर्ट टर्म में कीमतों पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। यही वजह है कि बाजार में कभी कभी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी, मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लंबे समय में हाँ, कीमतें कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ जाती हैं, लेकिन छोटे समय में भावनाएं हावी हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर इस लेख से जो समझ बनी वो ये है कि
शेयर बाजार एक बहुत ही डायनामिक जगह है। यहाँ लगातार खरीद बिक्री चल रही है और कीमतें किसी एक वजह से नहीं बल्कि कई चीज़ों के मिलने से तय होती हैं। कंपनी कैसी चल रही है, क्या खबरें आ रही हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, ब्याज दरें क्या हैं, और हाँ, हम सब निवेशक क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, डर या लालच। बिल्कुल सही। और लेख का जो निष्कर्ष है वो भी यही इशारा करता है कि अगर कोई ये समझने की कोशिश करे कि बाजार क्यों ऊपर नीचे होता है, इन अलग अलग फैक्टर्स को पहचाने, उनका विश्लेषण करे, तो वो बेहतर फैसले ले सकता है, सही समय पर खरीदने या बेचने का। इससे सिर्फ फायदा कमाने में ही नहीं बल्कि बड़े नुकसान से बचने में भी मदद मिलती है। ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, इसमें समझ, जानकारी, धैर्य, इन सब का बड़ा रोल है। तो एक तरह से जानकारी ही बचाव है, नॉलेज इज पावर जैसा कहते हैं। निश्चित रूप से। और इसी बात से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। जब हम ये जानते हैं, और लेख भी यही कहता है कि हमारी भावनाएं, डर, लालच हमारे फैसलों को और बाजार को इतना ज्यादा भटका सकती हैं, तो फिर एक निवेशक होने के नाते इन भावनाओं के असर से कैसे बचा जाए? कैसे हम ज्यादा तर्कसंगत, ज्यादा अनुशासित रहकर अपने निवेश के फैसले ले सकते हैं, भावनाओं को हावी होने दिए बिना? इस पर सोचना शायद सबके लिए फायदेमंद होगा।